नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। होली के पर्व को लेकर घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे तो होली पर अलग अलग जगह कई परंपराएं निभाई जाती हैं, लेकिन कटिहार, जो कि बिहार का एक जिला है, कि बड़ी बाजार में होलिका दहन की एक अनूठी परंपरा कायम है। यहाँ होलिका दहन की अगुवाई मारवाड़ी समाज की महिलाएं ही करती हैं। होलिका दहन में महिलाओं की खास भागीदारी रहती है। बता दें कि शहर के बड़ा बाजार में होलिका दहन की परंपरा 118 साल पुरानी है। घरों में खास तौर पर गोबर से बरकुल्ला तैयार किया जाता है। इसी से संख्या में महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में होलिका दहन स्थल पर पहुंचती हैं। वे परिक्रमा के बाद विधि विधान से रस्म पूरा करती हैं। नवविवाहिता होलिका की परिक्रमा लगाती हैं। होलिका दहन के पहले दिन में महिलाओं की टोली पूजा के लिए पहुंचती है। वे विधिवत पूजा के साथ पकवान चढ़ाती हैं। इसके साथ ही होलिका में प्रहलाद के रूप में आम का पेड़ चढ़ाया जाता है। नवविवाहित स्त्रियां होलिका के फेरे लेती हैं। इसके बाद महिलाएं होलिका दहन के बाद वहां की राख को एकत्रित कर दूसरे दिन भी गणगौर की पूजा आरंभ करती हैं। इस होलिका दहन को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। इस मौके पर नवविवाहिताएं विशेष पूजा करती हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। होली के अवसर पर शहरी क्षेत्रों में राजस्थान की मारवाड़ संस्कृति की झलक मिलती है। विधान पार्षद सह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि होली का त्योहार आपसी भाईचारे का प्रतीक है। बड़ा बाजार में 100 साल से भी अधिक समय से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। होलिका दहन की अगुवाई महिला ही करती है। तो ये खास होलिका दहन बिहार के कटिहार जिले में देखने को मिलती है, जहां मारवाड़ी समाज की महिलाओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है और राजस्थान की मारवाड़ संस्कृति की झलक बिहार के कटिहार जिले में देखने को मिलती है, जिसे हर कोई देखना चाहता है और इसका साक्षी भी बनना चाहता है। लोग दूर दूर से इस होलिका दहन को देखने और इसके साक्षी बनने पहुंचते हैं, जहां बेहद दिलचस्प तरीके से, अनोखे तरीके से पूरे विधि व्यवस्था के साथ होलिका दहन की पूजा और परंपरा को संपन्न किया जाता है। होलिका दहन की परिक्रमा कर इस पूजा को समाप्त किया जाता है और इसके राख को एकत्र कर अगले दिन गणगौर की पूजा की जाती है। वैसे तो देश भर में होलिका दहन की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग विधियां हैं और यही अलग अलग विधियां हमारे देश को एक अनोखा देश बनाती है और एक जो है अलग परंपरा स्थापित करती है। और होलिका दहन भी कुछ यही कहता है, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और बुराई का सर्वनाश होता है, जिसके बाद अगले दिन धूमधाम से रंग और गुलाल से एक दूसरे को रंगा जाता है, होली मनाई जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए सब बने रहेंगे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।